वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में और एग्जाम गाइड एप्लीकेशन में। दोस्तों, मैं विवेक चौधरी। आज हमारा जो चैप्टर चल रहा था रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और ये सेकंड पार्ट है। यूट्यूब पर आप सभी के लिए फ्री है। दोस्तों, हमारे एग्जाम गाइड एप्लीकेशन पे ऑफर आने वाला है। कल ये ऑफर एक्टिवेट हो जाएगा। मात्र 399 रुपीज़ से आप रीजनिंग स्पेशल बैच बाय कर सकते हैं। ये कल से ऑफर अवेलेबल होगा। कल से ये ऑफर आप सभी के लिए अप्लाई हो जाएगा 2 से 3 दिन के लिए। अगर आप इस ऑफर का लुफ्त या इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो अभी एग्जाम गाइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और कल सुबह 7 बजे से ये ऑफर अवेलेबल होगा। अभी जो 599 रुपये का बैच है वो आपको 399 रुपये में मिलेगा। 2 दिन के लिए ये ऑफर वैलिड रहेगा, तो आप सभी जाकर के एंजॉय कर सकते हैं उस ऑफर का। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हम चैप्टर जो चल रहा था, कंटिन्यू करते हैं उसी को। लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट चल रहा था, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हमने पहले कर लिए थे और अब हम आगे उन क्वेश्चंस को बढ़ेंगे। और जिन्होंने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है वो जाकर के पहली क्लास को देखें और फिर इस क्लास को देखें, क्योंकि बेसिक वहीं से समझ आएगा। यहाँ थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जो रेलवे या एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जैसे कांस्टेबल लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो पहला पार्ट था वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप एसएससी या स्टेट लेवल के किसी एग्जाम के लिए या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप आने वाले सभी जो पार्ट्स हैं उन सभी को देखना, क्योंकि इनमें जो टफ क्वेश्चंस होते हैं और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस कांस्टेबल लेवल में नहीं आते हैं, वो अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आते हैं एसएससी वगैरह में। तो सभी एक बार अगर चाहें तो देख सकते हैं, कांस्टेबल वाले भी देख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में वैसे लगता नहीं कि क्या आ जाए क्या ना आए, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी को इक्वल पढ़ करके चलें कि कोई भी डाउट ना रहे। जब आप प्रैक्टिस सेट को लेकर के बैठें तो हर क्वेश्चन को करें, मैं ये चाहता हूँ। इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये हर तरह के प्रश्नों को लेकर के आता हूँ और बड़े ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रयास करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भविष्य में कोई भी एग्जाम दें, बहुत अच्छे ढंग से देने का प्रयास करें उसको, ठीक है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और मैं आपके सामने यह क्वेश्चन लिखूंगा। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आप सभी को बताया था, जब कभी भी आपको सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए या आप प्रैक्टिस कर रहे हो या मैं आपको समझा रहा हूं, तो सबसे पहले आपको समझना है जब उसकी लैंग्वेज लेंदी होती है, देखो ये पजल्स के क्वेश्चंस हो या फिर सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हो, आपको करना क्या है, जो बड़ी स्क्रीन पर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसे मैं अभी लगाऊंगा आपके सामने कुछ क्वेश्चंस, आप उसको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना सीखें कि कैसे हम कम से कम समय में इस क्वेश्चन को बना सकते हैं और फिर इसको सॉल्व करने में हमें कम समय लगेगा। तो तरीका सिर्फ एक ही है। वो तरीका क्या है कि आपको सबसे पहले जो लिखा हुआ प्रश्न है वो आपको शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना है, उसके बाद करना सॉल्व करना है, तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे हम एक से एक टफ क्वेश्चन को देखना कितने आसानी से करने का प्रयास करेंगे। बस आप ध्यान से वीडियो को देखना और क्लास अच्छी लगे तो यूट्यूब वाले सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, और जो नए मेंबर हैं, जो नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को। चलिए बढ़ते हैं। मैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाता हूं, उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और कौन सा प्रश्न ज़्यादा टफ रहता है, कौन सा इजी रहता है। आज इस क्लास में इजी क्वेश्चंस भी करेंगे, टफ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो ध्यान से देखते रहना। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं और पढ़े देता हूं। पढ़ने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा शॉर्ट लैंग्वेज में, कैसे लिख करके इजी वे में समझेंगे वो भी देखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, 26 से लेकर 30 तक हम इन प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे। सबसे पहला है, इसको देखो इंग्लिश हिंदी दोनों में लगा देता हूं मैं आपकी स्क्रीन पर, लेकिन पढ़ता हूं मैं हिंदी में और ध्यान से समझिएगा। 7 व्यक्ति UVWXYZ और P एक सीधी रेखा में बैठे हैं। ये कितने व्यक्ति हैं? 2 4 6 7 व्यक्ति हैं। ये एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, उनमें से कुछ उत्तर दिशा में नहीं देखते हैं। यानी कहने का मतलब कुछ उत्तर दिशा में नहीं देखते हैं तो कुछ डेफिनेटली देखते होंगे या नहीं भी देखते हो। ये जैसे जैसे क्वेश्चंस को आगे पढ़ते रहेंगे समझ में आता रहेगा क्या कहना चाह रहे हैं। उसके बाद यू के निकटतम पड़ोसियों का मुंह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो सबसे पहले समझना इस प्रश्न को हम कैसे शॉर्ट लैंग्वेज में लिखेंगे वो देखते रहना। अगर ये आपने देख लिया, शॉर्ट लैंग्वेज आपने बनाना सीख ली, तो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से करना आप स्टार्ट कर देंगे। देखिए, पहले वो बोल रहा है, पहली लाइन में पढ़ेंगे, यू के निकटतम पड़ोसियों का मुंह एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, यू के निकटतम पड़ोसियों का मुंह एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। यू के मैं इस तरीके से लिखूंगा, देखो यू के जो पड़ोसी हैं ना, यू के जो पड़ोसी हैं
वो क्या है, अपोजिट देखते हैं। क्या देखते हैं भाई, अपोजिट देखते हैं, या मैं विपरीत भी लिख सकता हूं, ठीक है। यू के पड़ोसी अपोजिट देखते हैं। क्लियर है, कैसे देखते हैं वो आगे चलकर जानेंगे। दूसरी लाइन बोल रहा है डब्ल्यू के दोनों निकटतम पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। डब्ल्यू के जो पड़ोसी हैं, डब्ल्यू के पड़ोसी वो समान डायरेक्शन में, यानी कि मैं सेम कह सकता हूं, सेम डायरेक्शन में देखते हैं, समान दिशा में देखते हैं, ठीक है। यू के जो पड़ोसी हैं लेफ्ट राइट में, वो समान एक ही तरफ देखते हैं। अगर नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में, साउथ में देखेंगे तो साउथ में, दोनों देख रहे हैं, ये कह रहा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और कह रहा है वाई उत्तर दिशा में देखता है। वाई उत्तर दिशा में देखता है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखे लेता हूं, लेकिन ये आपको लिखना नहीं है। वाई उत्तर दिशा में देखता है। कहां देखता है भाई, उत्तर दिशा में देखता है। उसके बाद वाई उत्तर दिशा में देखता है, वी वाई के तुरंत बाएं स्थान पर है। तो देखो इसको समझो, ये जो है ना वाई, ये डेफिनेट केस है। कैसे है डेफिनेट केस कि इसके बारे में हमें 100% पता है कि वाई कहां देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है। और जो उत्तर की तरफ देखता है मैं इस तरीके से लगा सकता हूं भाई, ये वाई है और ये कहां देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, उत्तर की तरफ देख रहा है। इतना तो आप सभी समझ गए भाई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। वाई ऊपर की तरफ देखता है, इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा कहा गया है। उसके बाद मैं इसको मिटाए देता हूं क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं समझता मैं, ठीक है। ज्यादा बोर्ड को नहीं घेरेंगे, बहुत कम समय में ज्यादा कोशिश करेंगे समझने की, ठीक है। तो यहां पर ये वाई जो है वो नॉर्थ की तरफ देखता है, इतनी सी बात उसने बोली है। उसके बाद बोल रहा है वी वाई के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है। वी जो है वो वाई के तुरंत बाएं स्थान पर बैठा है। जब वाई का फेस नॉर्थ में होगा तो इसका बायां किधर होगा, जो हमारा बायां है वो इसका भी बायां होगा। तो बाएं बैठा है, यानी कि बाएं बैठा है, तो वी यहां बैठा है, लेकिन इसका फेस हमें नहीं पता, वी का ऊपर है या नीचे है, नॉर्थ में है या साउथ में है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आगे बोल रहा है यू और डब्ल्यू समान दिशा में देखते हैं। यू डब्ल्यू के समान दिशा में देखता है। यू और डब्ल्यू समान दिशा में देखते हैं भाई, ये दोनों ही समान या सेम डायरेक्शन में देखते हैं। उसके बाद आगे पी के बाएं केवल दो व्यक्ति हैं। पी के बाएं नहीं, ऊपर है, यू डब्ल्यू के समान दिशा में देखता है। उसके बाद है यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यू और डब्ल्यू के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि कंफ्यूजन कहां हो सकता है, वो देखेंगे। उसके बाद आगे बोल रहे हैं पी के बाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। पी के बाएं, पी ये है, इसके बाएं दो व्यक्ति बैठे हैं, केवल दो व्यक्ति हैं, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। केवल दो व्यक्ति बैठे हैं, बाकी मैंने कट का निशान लगा दिया है। उसके बाद आगे बोल रहे हैं जेड डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है। जेड देखो इस तरीके से, जेड जो है वो डब्ल्यू के बाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है, ये बोल रहा है। आगे देखिएगा, फिर बोल रहा है केवल दो व्यक्ति पी और वी के बीच में बैठे। केवल दो व्यक्ति पी और वी के बीच में बैठे हैं, क्लियर। उसके बाद आगे यू वी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यू वी के बाएं दूसरे स्थान पर है, ये बोल रहा है। आगे और क्या बोल रहा है भाई, एक्स वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एक्स वी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एक्स वी पड़ोसी नहीं है। तो इस तरीके से कट का निशान लगा देंगे कि पड़ोसी नहीं है आपस में, लेकिन वी के समान दिशा में देखता है। कौन देखता है वी के समान दिशा में, ये दोनों समान दिशा में देखते हैं। एक्स और वी समान डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में देखते हैं। ये आपका पूरा का पूरा जो प्रश्न वहां लिखा था मैंने यहां लिख दिया। एक बार फिर से रिपीट कर लो, मैं इस प्रश्न को हटवा देता हूं, यहां से मैं हटवा दूंगा। एक बार पढ़ लो, कंफर्म कर लो कि ये सारी चीजें यहां पे लिखी हुई हैं। आपसे बोला गया है यू का जो पड़ोसी है वो अपोजिट दिशा में देखते हैं, क्लियर होगी बात। उसके बाद डब्ल्यू के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है यू और डब्ल्यू समान दिशा में देखते हैं। अब बोल रहा है यू और डब्ल्यू के बीच केवल एक व्यक्ति है। डब्ल्यू के बाएं, या उसने ये बोला है जेड डब्ल्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, और वी और पी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। वी के लेफ्ट में दूसरा यू है, ये यू वी के लेफ्ट में दूसरा है, ये बोला गया है। एक्स वी पड़ोसी नहीं है। उसके बाद एक्स वी समान दिशा में देखते हैं। ये पूरा प्रश्न मैंने यहां लिख लिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, कितनी आसानी से कवर कर सकते हैं वो देखना भाई। सिंपल आप देखो भाई, यहां पर ये बोला है कि y उत्तर दिशा में देखता है, इसके तुरंत बाएं v बैठा है, इतना तो आप सभी जान गए भाई। उसके बाद आपको यह समझना है कि ऐसा कौन सा लेटर है इन दोनों में से जो यहां पर कहीं कॉमन है और कम से कम स्पेस क्रिएट करता है। जैसे मैं कहूं v,
V आपका कहाँ है, एक तो यहाँ है लेकिन यहाँ बीच में दो बैठे हैं, इसको नहीं लेंगे। V यहाँ पर है, इसके बीच में सिर्फ एक बैठा है तो इसको ले लेंगे हम V को। ठीक है, V और U के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, केवल एक व्यक्ति बैठता है। तो कैसे बैठ सकता है, देखो V के और U के बीच में एक व्यक्ति तो ऐसे बैठ सकता है कि V और U के बीच में एक व्यक्ति आ गया। भाई जरूरी थोड़ी ना कि U और V ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, V इधर आ जाए U इधर आ जाए। अब भी तो U और V के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, आपको दोनों पॉसिबिलिटी बना करके देखनी है। आप स्टार्टिंग में दो बनाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर देंगे फिर आपको दो डायग्राम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने कहा सेम एक और मैं बना लेता हूं इस तरीके से, Y का फेस ऊपर की तरफ है भाई, उसके बराबर में V बैठा है और V और U के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि V और U के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो इस तरीके से बैठा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। दोनों तरीके फॉलो कर रहे हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, लेकिन आगे चल के एक गलत हो जाएगा, वो चेक कर लेंगे भाई। ये वाली कंडीशन हमारी फॉलो हो चुकी है। ठीक, दूसरा हम देखेंगे कि अब और कॉमन क्या आ सकता है। आप देखेंगे U कॉमन है और सिर्फ U में भी बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो इसको उठाएंगे। U और W के बीच में क्या है, एक व्यक्ति है, तो आप देखेंगे इस तरीके से बैठा सकते हैं। U और W के बीच में, W इधर आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी V है, तो W डेफिनेट इधर आएगा। ठीक है, U और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, U और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। और कहाँ आ सकता है, देखो U और W, यहाँ W नहीं आ सकता लेकिन इधर जरूर आ सकता है। ठीक है, U और W के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, यहां जरूर आ सकता है। तो ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है हमारी। अब आते हैं तीसरी कंडीशन पे। तीसरी कंडीशन हम कहां लगा सकते हैं वो देखो, कौन सा उठाएं, कॉमन उठाएं, क्या उठाएं, ये आपको समझना है। तो भाई यहां एक बात कहा है उसने, क्या कहा है कि P के जो लेफ्ट में है ना, केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। P के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं, तो P को मैं कहां रखूंगा भाई, चलिए P को अभी छोड़ दीजिए, P को बाद में देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं W और Z। W और Z को उठा लीजिए या V और P को उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को कवर कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं उठाता हूं यहां से भाई, किसको, मैं उठाता हूं यहां से इसको। W के लेफ्ट में तीसरा Z है, W के लेफ्ट में तीसरा Z है भाई। W का फेस में ऊपर की तरफ मानूंगा तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि पहला दूसरा, दो बीच में है, तीसरा जो होगा वो Z होगा। पहला दूसरा तीसरा Z होना चाहिए, इधर तो नहीं है। लेकिन मैं इसके फेस को नीचे मानूं तो पहला दूसरा तीसरा, ये जो तीसरा होगा वो क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। क्लियर है बात, यहां तक समझ पाए। अच्छा, और कहां ये तरीका फॉलो हो सकता है, वो ये हो सकता है कि भाई इधर की तरफ हम देखेंगे, इसका फेस ऊपर बनाएं। ठीक है, ऊपर फेस बनाएंगे तो इसके लेफ्ट में हम देखेंगे W और Z के बीच में दो व्यक्ति हैं, तो यहां पर 1 2 और यहां Z बना देंगे। ठीक, लेकिन यहां एक चीज देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 व्यक्ति हो गए। क्या ऐसा कंडीशन फॉलो हो सकती है, 9 व्यक्ति हो सकते हैं, 7 तो ऑलरेडी है, तो ये तो कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, तो इधर भी इसको नहीं बैठाएंगे, ऊपर इसका फेस हम नहीं रखेंगे। लेकिन अगर हम इसका फेस नीचे रखें तो बीच में हमें दो बैठाने हैं, तो यहां हम Z लिख सकते हैं, ये वाला Z हो सकता है या नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं और W के लेफ्ट में है। अब जब नीचे फेस हो जाएगा तो लेफ्ट में तीसरा जो होगा वो Z आ गया, यहां पे क्लियर हो गया भाई, यहां भी बैठ गया, ऊपर भी बैठ गया। ठीक है, अब ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी 8 व्यक्ति हैं, तो ये भी कंडीशन फॉलो नहीं होगी। लेकिन ये अभी तक काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 6 ही बैठे हैं, अभी तो 2 और बैठने, 3 और 3 6 बैठे, अभी एक और बैठेगा। अब ये कंडीशन फॉलो हो गई हमारी। देखो ये भी हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, बचा है हमारा V के बीच में दो व्यक्ति हैं और P के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति बैठते हैं। अब ये देखो यहां पे हमें कितने व्यक्ति और ऐड करने, एक व्यक्ति और ऐड करना है। P को हम कहां रख सकते हैं, P को हम देखो यहां रखें P को, ठीक है, और P का फेस ऊपर कर दें हम, तो इसके लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति होने चाहिए, एक तो W हो गया और एक और व्यक्ति आना चाहिए बस। इधर अब कोई नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि P के लेफ्ट में केवल दो व्यक्ति होने चाहिए, और वो देखिए P का जब फेस ऊपर होगा तो एक और दो व्यक्ति आ गए। क्लियर सी बात है भाई, ये भी कंडीशन फॉलो हो चुकी है। V और P के बीच में दो व्यक्ति हैं, V और P के बीच में एक, आप देखो 1 2 दो व्यक्ति हैं V और P के बीच में। क्लियर हो गई, सारी बातें बन गई। अब हमारा बचा हुआ है एक, क्या बच गया भाई, U V W X बचा हुआ है, तो X को हम लिख देंगे यहां जो जगह खाली है,
ठीक है। बस अब इनके हमें फेस की वैल्यू लिखनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। फेस की वैल्यू कैसे लिखेंगे भाई, पढ़ना स्टार्ट कर दो। यू के पड़ोसी अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। यू के जो पड़ोसी हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में देखते हैं। देखो ये यू का पड़ोसी पी है और जेड है। पी ऊपर देखता है तो जेड कहां देखेगा, नीचे। क्लियर है, इतनी बात तो आप समझ गए भाई, ठीक। उसके बाद दूसरा, डब्ल्यू के पड़ोसी समान डायरेक्शन में देखते हैं। डब्ल्यू के पड़ोसी कौन है, एक ये डब्ल्यू है, इसका पी पड़ोसी और एक्स पड़ोसी है, तो एक्स भी ऊपर देखेगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में देखते हैं। अच्छा, यू और डब्ल्यू समान दिशा में देखते हैं। यू और डब्ल्यू, देखो डब्ल्यू नीचे देखता है तो यू भी नीचे देखेगा। क्लियर। और उसके बाद आगे बोल रहा है एक्स वी का पड़ोसी नहीं है। एक्स ये रहा, वी ये रहा, पड़ोसी नहीं है, ठीक है। एक्स और वी समान दिशा में देखते हैं। जब एक्स ऊपर देखता है तो वी भी ऊपर देखेगा। ये हमारा बन चुका है पूरा का पूरा। तो इसको बनाने में मुझे मुश्किल से 40 सेकंड 30 सेकंड लगेंगे पूरे को बनाने में, और मैं इससे 4-5 प्रश्नों को सॉल्व कर सकता हूं, ठीक है। तो आपको सिर्फ इस तरीके से बना करके सॉल्व करके देखना है, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आप लगे रहेंगे इसको पढ़ करके क्वेश्चन के आंसर देने में तो आप बहुत समय बर्बाद कर देंगे, ठीक है। अब जो प्रश्न यहां पे दिए हुए हैं उनके आंसर दे देते हैं और मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं। देखो 26 क्वेश्चन तो यहां पे हाँ, एक्स तथा वाई के तत्काल पड़ोसी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। एक्स और वाई के तत्काल पड़ोसी के मध्य कितने व्यक्ति हैं। देखो एक्स का तत्काल पड़ोसी डब्ल्यू है, वाई का तत्काल पड़ोसी वी है, इसके बीच में देखो 3 व्यक्ति हैं। 3 व्यक्ति, आंसर आएगा इसका सी। तो आप देखेंगे 26 का आंसर हो जाएगा सी। 27 को उठाइए। 27 में आपसे बोला गया है यू तथा डब्ल्यू तथा यू के मध्य कौन बैठा है। W और U के मध्य P बैठा है, तो P को हम देखेंगे A आंसर इसका ठीक है, ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। 28 को हम देखेंगे। 28 में हमसे कहा गया है निम्न में से कौन सा समूह उत्तर दिशा में नहीं देखता है। इनमें से कौन सा समूह है जो ऊपर यानी कि नॉर्थ की तरफ नहीं देखता है। तो आप देखेंगे नीचे वाले उठा लीजिए, W U Z, ये साउथ में देखते हैं, तो ये होंगे जो उत्तर में नहीं देखते। तो कौन कौन है, W U Z, W U Z। तो ये ऑप्शन सी है इसका, 28 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29 का, ठीक, 29 का क्या है भाई, निम्न में से कौन सा W के बाएं दूसरे स्थान पर है। W के बाएं दूसरे स्थान पर देखो, W का फेस नीचे की तरफ है, और अगर इसका फेस ऊपर होता तो इसका बायां इधर होता। बायां ही तो पूछ रहा है, हाँ बायां। अगर इसका फेस ऊपर होता तो बायां इधर होता, लेकिन फेस नीचे है तो बायां इधर होगा। पहला दूसरा क्या है, U। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी U है। बाकी आप खुद भी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, बाकी कुछ नहीं है। देखिए 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, एक यहां पे लिखा नहीं गया है 30, तो उसका आंसर आप खुद दे देना, मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। एग्जामगढ़ टेलीग्राम चैनल पर एग्जामगढ़ नाम से भी है और कंपटीशन गुरु नाम से भी, डायरेक्ट सर्च कर लेना। और दोस्तों एक बार और बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो competitionguru.in आप सर्च करना, वहां से आप इंस्टाग्राम से फॉलो कर लेना, जिस पे मैं डेली फैक्ट्स वगैरह डालता हूं, डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता हूं जो आपने नहीं जाने होंगे, कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों को वहां पे डालता हूं, तो आप फॉलो कर लेना भाई। वहां पे हम लाइव आकर भी बात करते रहेंगे। थैंक यू। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। बहुत आसान है, सब कुछ इजी है, लेकिन आपको समझना थोड़ा सा ध्यान से है। अगर आपने समझ लिया एक बार तो आपको परेशानी नहीं आएगी। अभी कल हम सर्कल वाले प्रश्नों को करेंगे, जो सर्कल से संबंधित होते हैं ना। सर्कल एक गोला बना दिया जाता है, उसमें केंद्र की तरफ मुंह करके होते हैं कुछ लोग बाहर की तरफ मुंह करके होते हैं। ऐसे प्रश्नों को कल कवर करेंगे। आज नेक्स्ट प्रश्न मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, पढ़ना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं भाई, फिर देखना आप। ये है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी, मैं हटवा दूंगा इंग्लिश में लगा के फिर हिंदी में, इस तरीके से। ABCDEFGH 8 व्यक्ति हैं ये। एक सीधी रेखा में एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। उनमें से कुछ दक्षिण दिशा में देखते हैं तथा कुछ उत्तर दिशा में देखते हैं। ये नोट बात बोल रखी है, उसने कुछ नोट कर रखा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, चाहे तो पढ़ सकते हैं। आगे, ए उत्तर दिशा में देखता है, ए उत्तर दिशा में देखता है। तो भाई इसको हम शॉर्ट लैंग्वेज में लिखना शुरू कर देते हैं, पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, फिर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और चीज़ें वही हमें समझ में आएंगी।
ठीक है, तो कम समय में ज्यादा चीजें समझने के लिए हम क्या करते हैं, ए उत्तर दिशा में देखता है, ये तो डेफिनेट है, ए उत्तर दिशा में देखता है, मैंने ए उत्तर दिशा में बना दिया। उसके बाद ए उत्तर दिशा में देखता है, केवल 2 व्यक्ति ए के दाईं तरफ बैठे हैं, ए के दाईं तरफ केवल 2 व्यक्ति हैं, अब यहां पे कोई नहीं आएगा, ठीक, ए के दाईं तरफ केवल 2 व्यक्ति बैठते, तीसरा नहीं आएगा क्योंकि उसमें क्वेश्चन में कहा गया है। आगे नेक्स्ट, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, ए के बाएं, बायां किधर है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर बी बैठता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे हम पढ़ते हैं, लेकिन आगे पढ़ने से पहले ये देखते हैं कि भाई इधर 2 ही आएंगे, एक इधर 2 ही आएंगे, बाकी जो आएंगे वो इधर आएंगे, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां कोई नहीं आएगा क्योंकि 8 ही व्यक्ति हैं, आप दोबारा काउंट कर लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच 8 होते हैं, 8 व्यक्ति हैं टोटल, 2 4 6 8, ना इधर कोई आएगा ना इधर कोई आएगा, क्लियर बात होगी भाई। आगे बढ़ते हैं, अब ये बोल रहा है बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता, बैठा दिया, केवल एक व्यक्ति बी एफ के बीच बैठता है, केवल एक व्यक्ति बी और एफ के बीच में बैठता है, वो बी एफ ऐसे भी हो सकते हैं, एफ पहले हो सकता है, बी बाद में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉसिबिलिटी बन जाएगी, एक और बनाएंगे फिर, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, ये बोल रहा है एफ ई के तुरंत दाएं स्थान पर बैठता है, एफ ई के तुरंत, ई के दाएं स्थान पर, तुरंत दाएं स्थान पर कौन बैठता है, एफ बैठता है, ठीक है, एफ ई के तुरंत दाएं स्थान पर बैठता है, केवल एक व्यक्ति ई और एच के बीच बैठते हैं, ई और एच के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। आगे, बी के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह एक ही दिशा में है, बी के जो पड़ोसी हैं वो समान डायरेक्शन में देखते हैं, सेम दिशा में देखते हैं, सेम डायरेक्शन में समान दिशा में देखते हैं, ठीक है। बी के पड़ोसी बी के दोनों निकटतम पड़ोसी का मुंह एक ही दिशा में है, सी एफ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठता है, सी एफ के बाएं पहले दूसरे तीसरे स्थान पर बैठता है, ठीक है। आगे देखिएगा, बी ए के विपरीत दिशा में देखता है, बी ए अपोजिट देखते हैं भाई, दोनों विपरीत दिशा में देखते हैं, ठीक है, बी और ए दोनों अपोजिट दिशा में देखते हैं। जी रेखा के किसी अंतिम छोर पर नहीं है, जी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है, अंतिम छोर पे नहीं है, ना तो यहां है जी ना यहां पर है जी। उसके बाद आगे आ जाइए, ये बोल रहे हैं डी ई समान दिशा में देखते हैं, डी और ई सेम डायरेक्शन में देखते हैं, समान दिशा में देखते हैं, ठीक है। आगे, जी और सी दोनों एच के विपरीत दिशा में देखते हैं, जी और सी एच के अपोजिट देखते हैं भाई, ठीक है, एच के अपोजिट देखते हैं। एक बार फिर से देखो, जी और सी एच की विपरीत दिशा में देखते हैं। ये पूरा प्रश्न हमारा बन चुका है यहाँ पे, एक बार पढ़ लो भाई ध्यान से, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए सबसे पहले यहां पे पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि एक और हम डायग्राम बनाएंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे आप देखिए 2 चीजें हमको ऐसी दिखाई दे रही हैं कि ई इधर की जगह इधर भी हो सकता है, एच इधर भी हो सकता है, ठीक, वैसे ही बी इधर हो सकता है, एफ इधर हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम एक और बना लेते हैं। सेम ए हमने बनाया, उसका फेस ऊपर की तरफ, उसके राइट में केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, तीसरा नहीं होगा। ए के लेफ्ट में तीसरा बी है, ठीक है। अब टोटल व्यक्तियों की संख्या 8 है, ए के इस तरफ 2 ही आएंगे, बाकी के इधर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इधर भी कोई नहीं आएगा, इसके अंदर हमें सभी को बैठाना है, ठीक। सबसे पहले उठाओ भाई, बी और एफ को उठाते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये कॉमन है, बी यहां पर भी है, बी यहां भी है, तो बी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो हम कैसे बैठा सकते हैं उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा भाई। बी के और एफ के बीच में तो मैं एफ यहां रख सकता हूं, बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति आ गया। दूसरी कंडीशन ये है, बी और एफ के बीच में एक व्यक्ति आ गया, एक ये खाली हो गया। अभी तक दोनों बातें क्लियर हैं, इधर भी बैठ सकता है एफ, बी के इधर भी बैठ सकता है एफ, दोनों जगह बैठ सकता है। चलो ये हमने फिल कर लिया।
अब हम दूसरा जो भरेंगे वो देखेंगे भाई, ये वाला ई के राइट में, ई के तुरंत राइट में एफ बैठता है, ई के तुरंत राइट में एफ बैठता है। तो ई के राइट में एफ बैठेगा तो हम ई को इधर रखेंगे और इसके फेस को अगर ऊपर रखेंगे तो ये लेफ्ट में होगा, इसलिए हम इसको नीचे रखेंगे फेस को। तभी तो ई के राइट में तुरंत एफ बैठ रहा है। बैठ गया नहीं बैठ गया भाई? किसी का फेस ऊपर की तरफ है तो उसका लेफ्ट इधर होगा, उसका फेस नीचे कर दिया जाए तो लेफ्ट राइट इधर, राइट होगा इधर। ठीक है, तो ई के राइट में एफ बैठा है। दूसरी कंडीशन ये है कि ई का फेस मैं ऊपर रखता हूं तो ई के तुरंत लेफ्ट में एफ बैठ गया, दोनों जगह बैठ गई भाई। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये भी बात हो गई। अब आते हैं ई और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, ई और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। तो आप देखिए ई के और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठता है, यहां बैठा सकते हैं हम इसको। ई और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, ई और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है तो ऐसे बैठा सकते हैं। इधर बैठ नहीं सकता क्योंकि ए आ रहा है। ठीक है, तो या तो ये कंडीशन फॉलो हो सकती है ई और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, और या ये हो सकती है ई और एच के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ये भी कंडीशन फॉलो कर रही है। अब बोल रहा है आपसे, अब बोल रहा है एफ के लेफ्ट में तीसरा सी है, एफ के लेफ्ट में तीसरा सी है। ठीक है, एफ के लेफ्ट में तीसरा सी है तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पे देखिए, पहले ऊपर वाले को देखिए, एफ के लेफ्ट में तीसरा सी है तो एफ को कहीं भी रखूं, देखो इसका फेस में ऊपर करूं तो तीसरा आप देखेंगे, पहला दूसरा तीसरा, सॉरी एफ तो ऑलरेडी है इसमें, एफ भरा हुआ है, सॉरी एफ भरा हुआ है, एफ के लेफ्ट में तीसरा सी है तो एफ एक ये है, एक एफ ये है। एफ का फेस में ऊपर की तरफ लेता हूं तो लेफ्ट रहेगा इधर की तरफ, पहला दूसरा तीसरा घिरा हुआ है, नहीं आ सकता भाई। ठीक है, तीसरा सी नहीं है, एच है, लेकिन एफ के फेस को नीचे लूंगा तो पहला दूसरा तीसरा यहां पे सी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आ गई समझ में बात? अच्छा, एफ यहां पर और है, इसका फेस में ऊपर लूंगा तो इसके लेफ्ट इधर आएगा, लेकिन इधर कोई व्यक्ति आना ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं फेस को नीचे लूंगा तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पर सी आना चाहिए था लेकिन एच आ रहा है, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, ये तो गलत हो गया भाई। अब जो फॉलो करेगा वो यही करेगा। ठीक है, पूरा भर चुका है। इसने कहा है एफ के लेफ्ट में तीसरा सी है, एफ का फेस नीचे कर दिया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट में सी है। अब एक और बात आपसे कही जा रही है क्या, कि जी जो है वो कॉर्नर पे नहीं बैठा है, ना तो जी यहां बैठा है ना जी यहां पर बैठा है। कहां बैठेगा भाई? बचा हुआ और क्या है ये, तो जी यहां पर बैठा दिया मैंने। क्लियर होगी बात? जी मैंने यहां बैठा दिया, बाकी बचा हुआ कौन है भाई? आप देखेंगे ए बी सी डी बचा हुआ है, डी यहां पर आ गया, डी यहां आ गया। बस अब इनके हमने फेस की वैल्यू अप्लाई करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा भर चुका है, पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो देखेंगे सबसे पहले बी के पड़ोसी समान दिशा में देखते हैं। बी के पड़ोसी कौन है भाई? एक तो ई है, एक एच है, समान दिशा में देखते हैं, मीन्स ये ऊपर देखता है तो ये भी ऊपर देखेगा। क्लियर होगी बात? ये कंप्लीट हो गया। बी ए के अपोजिट देखता है, बी जो है वो ए के अपोजिट देखता है। देखो ए ऊपर देखता है तो बी कहां देखेगा भाई? नीचे देखेगा। क्लियर होगी बात? समझ रहे हो? अच्छा, उसके बाद ये बोल रहा है आपसे डी और ई समान दिशा में देखते हैं, डी और ई समान दिशा में देखते हैं। देखो ये डी जब ई ऊपर देखता है तो डी समान दिशा में देखते हैं तो ऊपर ही देखेगा। ठीक है, अच्छा जी और सी, जी और सी ये रह गए क्या? इसमें कोई चीज हमने लिखी नहीं शायद। अच्छा, जी सी एच के अपोजिट देखते हैं, ये ऊपर लिख लिया है। जी और सी एच के अपोजिट देखते हैं, एच ऊपर देखता है तो जी और सी कहां देखेंगे भाई? नीचे देखेंगे। क्लियर हो गई? पूरा प्रश्न बन गया आपका। अब जो भी पूछा जाए आप देर नहीं लगाएंगे, बहुत आसानी से बता सकते हैं। इसको मिटा देता हूं, ये तो जरूरी नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सीधे क्वेश्चंस को करते हैं। इससे रिलेटेड जो 31, 32 ये जो प्रश्न है उनके आंसर क्या होंगे ये देखना। 31 है, दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्ति दक्षिण दिशा में देखते हैं? दक्षिण मींस नीचे की तरफ देखते हैं। 1 2 3 4, तो इसका 31 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और 4 जो है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है। 32 का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त व्यवस्था में, बैठक व्यवस्था में आधार पर 5 में से 4 समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए को देखो, डी और बी, डी और बी देखो अपोजिट है, डी ऊपर है बी नीचे है, बीच में एक है। चलिए
दो बातें यहां पे आ रही हैं कि बीच में एक व्यक्ति है और एक का फेस ऊपर है, एक का नीचे, अपोजिट फेस वाले हैं। आगे दूसरा है एफ और ई। एफ और ई देखो ये भी अपोजिट है, लेकिन इनके बीच में कोई गैप नहीं है। गैप की अब कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे अपोजिट देखा गया है। ये भी अपोजिट, ये भी अपोजिट। तीसरा जी और ए, जी और ए ये भी अपोजिट देख रहे हैं, जी और ए भी अपोजिट देख रहे हैं। आगे सी और एच, सी और एच देखो ये भी अपोजिट देख रहे हैं। लास्ट ई और ए, ई और ए ये देखो दोनों सेम देख रहे हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ई, ऑप्शन ई। 32 का ऑप्शन ई राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये सभी ए से लेकर के डी तक सभी एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं, लेकिन लास्ट वाला ई और ए समान डायरेक्शन में देख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 32 का ई। 33 को देखिएगा। H के संबंध में F की स्थिति क्या है? H के संबंध में F की स्थिति, H ऊपर फेस करके है तो F की स्थिति क्या हो जाएगी भाई? पहला, दूसरा, तीसरा, यानी H के राइट में तीसरा है। राइट ही तो होगा इधर, राइट में या दाएं तीसरा है। तो इसका जो आंसर होगा दाएं तीसरा कहाँ है? सी ऑप्शन है इसका। 33 का सी ऑप्शन सही है। 34 का बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? बी के दाएं, बी ये है, इसका दायां कहां होगा भाई? इधर, क्योंकि इसका फेस नीचे है। दायां किधर होगा? पहला, दूसरा, डी है, डी बैठा है तो डी इसका ऑप्शन है सी। 34 का सी ऑप्शन है डी। 35 का ई तथा एच तथा ई के ठीक मध्य कौन बैठा है? ई और एच के मध्य, एच और ई के मध्य है बी। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई ए। 35 का ऑप्शन ए सही आंसर है। ठीक है भाई, बात क्लियर हो रही है? समझ में आ रहा है भाई? सब कुछ आसानी से समझ आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। इसके क्वेश्चंस अगर भाई आपको नहीं शो हो पा रहे हो ना, क्योंकि ये छोटे हैं थोड़े से, अगर ये थोड़े से छोटे हैं और आपको क्लियर शो नहीं हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां पर आप कंपटीशन गुरु सर्च करेंगे और जो हमारा ऑफिशियल लोगो है कंपटीशन गुरु चैनल का, उस लोगो के माध्यम से बना हुआ है, तो वहां से जाकर के आप सर्च वाले हैं। 35 कर लिया। 36 से 40 तक प्रश्नों को कवर करेंगे और बड़े ध्यान से समझना भाई, ये थोड़ा सा टफ लगने वाला है, लेकिन टफ है नहीं, बस थोड़ा सा समझना है हमें और इसकी लैंग्वेज को फिर शॉर्ट में लिखना है। ऐसे ही हम कवर करेंगे पजल्स वाले प्रश्नों को। ये बैंकिंग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बैंकिंग हो या स्टेट लेवल के एग्जाम हो, रेलवे वगैरह में, एनटीपीसी वगैरह में जितना मैंने पढ़ा दिया है उससे ज़्यादा मुश्किल है आना। बाकी जो ये प्रश्न है इसको ज़रूर देख लेना भाई, हो सकता है ये आ जाए प्रश्न, तो इस प्रश्न को ज़रूर से देखना। चलिए स्क्रीन पर लगाता हूँ प्रश्न को और पढ़ना। देखिए स्क्रीन पर लगा दिया, पढ़ लो एक बार। ये आपसे बोल रहा है चलिए 8 व्यक्ति 2 समांतर श्रेणी में बैठे हैं। जो श्रेणी में 4-4 व्यक्ति समान दूरी पर बैठे हैं। पंक्ति 1 में ABCD दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे हैं। पंक्ति 2 में IJKL उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दी गई व्यवस्था में एक पंक्ति में बैठे व्यक्तियों का मुंह दूसरी पंक्तियों में बैठे व्यक्तियों के मुंह की तरफ है। अब आगे जब पढ़ेंगे पहले इसको समझ लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है भाई। 8 व्यक्ति हैं और पंक्ति इस प्रकार है, ये 1 2 3 4 और फिर ये है 1 2 3 4। ऊपर ABCD बैठे हैं, ABCD, नीचे IJKL। अब ये इस तरीके से नहीं बैठे जैसे मैंने बता दिया आपको कि आप यहां पे IJKL बैठा दो, नहीं, यहां भी ABCD ऐसे नहीं, उसने बोला है उस तरीके से बैठाना है। ऊपर वाले सभी व्यक्तियों का फेस कहां है? साउथ की तरफ है, नीचे की तरफ देख रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। क्लियर है बात? अब उसके बाद हम इसका एक और डायग्राम बनाएंगे सेम टू सेम ऐसा ही, इधर बना लेंगे भाई। ठीक है, इधर बना लेंगे, क्योंकि यहां पे अगर हम इस तरीके से बना लेंगे तो जल्दी आसान हो जाएगा हमको बनाना, पॉसिबिलिटी बनने वाली है इसमें भी। ठीक है, यहाँ ABCD या IJKL। अब जो बोल रहा है उसको बड़े ध्यान से पढ़ना और यहाँ पे लिखते रहना शॉर्ट लैंग्वेज में, और फिर अप्लाई करना सीख लेंगे भाई। कैसे करेंगे अप्लाई? तो यहाँ कह रहा है सबसे पहले कि उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है जो A की तरफ मुंह करके बैठा है।
देखो एक बार समझ पाओगे, मैं बना देता हूं। ए उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है। के उस व्यक्ति के, देखो ये एक व्यक्ति है, इसके बाएं पहला दूसरा, ठीक है। इस व्यक्ति के बाएं, के उस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है। ये व्यक्ति है पहला दूसरा, के यहां पर है, इस व्यक्ति के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो ए की तरफ देखता है, जो ए की तरफ देखता है, ठीक। अब आप समझना, ए का जो फेस होगा वो नीचे होगा, साउथ की तरफ होगा, इस व्यक्ति का फेस ऊपर की तरफ होगा। जब इसका व्यक्ति का फेस ऊपर की तरफ होगा तो इसका लेफ्ट कहां होगा, इधर की तरफ, पहला दूसरा। और लेफ्ट में दूसरा कौन है, के, उसने बोला ही हुआ है, तो मैंने ये शॉर्ट में लिख लिया ना कि इस व्यक्ति के लेफ्ट में दूसरा है के, जो व्यक्ति ए की तरफ देखता है। क्लियर होगी बात। चलो पहली कंडीशन हमारी ये बन चुकी है, आगे पढ़िए। फिर बोल रहे हैं एल के का निकटतम पड़ोसी है। एल और के क्या है भाई, पड़ोसी हैं। क्या है, पड़ोसी हैं। उसके बाद केवल एक व्यक्ति ए और डी के बीच में बैठता है। ए और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठता है। उसके बाद सी का कोई भी निकटतम पड़ोसी जे की तरफ देखता है। सी का कोई एक निकटतम पड़ोसी जे की तरफ देखता है। सी का पड़ोसी जे की तरफ देखता है, जे की तरफ देखता है, ठीक है, ये भी मैंने लिख लिया। उसके बाद बी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है। बी जो है वो कॉर्नर पे नहीं है। बस ये बातें हमसे कही गई हैं प्रश्न में। सेम एक बार पढ़ लीजिए और देखिए क्या मैंने ये शॉर्ट लैंग्वेज में जो लिखा है क्या सही है, और फिर आप आसानी से कर पाओगे इन चीज़ों को कवर। बिल्कुल आपको पूरा शो हो रहा है भाई, क्लियर। देखिएगा, पढ़िए बड़े ध्यान से। पहले उसने बोला है कि उस व्यक्ति के लेफ्ट में दूसरा है जो ए की तरफ देखता है। देखो इस व्यक्ति की तरफ लेफ्ट में दूसरा है और ये ए की तरफ देखता है, ठीक। तो मैंने अब ऐसा आपके सामने दो डायग्राम क्यों बनाए, बड़े ध्यान से समझना। इसको ही फिल करते हैं सबसे पहले, पहले वाले को। अगर मैं के को यहां पर रखूं, मैंने कहा के को यहां पर रखता हूं मैं, और पहला और दूसरा व्यक्ति वो ये है, जिस व्यक्ति के लेफ्ट में दूसरा के है, पहला दूसरा, वो ये कंडीशन बन रही है और इसके सामने वाला ए हो जाएगा। मैंने ये ए बना दिया, क्लियर है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर इस के को हम यहां ना मान करके यहां मानते हैं, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है और इसका फेस ए की तरफ है, ये भी तो बन सकता है। यानी के उस व्यक्ति के लेफ्ट में दूसरा है, पहला दूसरा, जो ए की तरफ देखता है, ये ए की तरफ देख रहा है। दोनों बातें क्लियर हो गई और दोनों हमने अप्लाई कर दी, तो पहला वाला हमारा अप्लाई हो चुका है। उसके बाद जो बोल रहा है आपसे, देखिएगा, एल के पड़ोसी है, एल के का पड़ोसी है, एल के का पड़ोसी है, तो एल को हम या तो यहां रखेंगे भाई, या एल यहां आ सकता है, या एल यहां आ सकता है, और यहां पे कॉर्नर पे एल नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर एल नहीं आएगा, यहां एल नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एल या तो यहां आ सकता है या यहां आ सकता है, या सिर्फ यहां आ सकता है और कहीं भी एल नहीं आएगा। उसके बाद बोल रहे हैं ए और डी के बीच में एक व्यक्ति बैठता है। ए और डी के बीच में एक ही व्यक्ति बैठता है, क्योंकि ए डी ऊपर ही बैठते हैं, नीचे तो कोई बैठेगा नहीं। ए बी सी डी ऊपर की तरफ है, तो ए और डी के बीच में एक व्यक्ति होगा, तो डी को हम यहां बैठाएंगे तभी तो एक व्यक्ति बीच में होगा। वही कंडीशन, ए और डी के बीच में अगर एक व्यक्ति बैठा है तो डी को हम यहां बैठाएंगे तभी तो एक व्यक्ति बीच में होगा। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा ध्यान से समझो, उसने ये भी तो बोला था कि बी कॉर्नर पे नहीं है, बी कॉर्नर पे नहीं है, तो बी यहां नहीं आ सकता, तो बी यहां जाएगा। बी कॉर्नर पे नहीं है, यहां नहीं है, तो यहां जाएगा। बी कॉर्नर पे नहीं है तो बी यहां नहीं है, यहां आ जाएगा। भाई कॉर्नर पे नहीं है, उसने मना कर दिया, तो ये भी फिल हो गया। अच्छा, एल के पड़ोसी हैं, ये भी फिल हो गया। एल के पड़ोसी हैं, एल के यहां भी पड़ोसी हैं, इधर भी पड़ोसी हैं। एल को यहां रख सकते हैं या यहां पे रख सकते हैं। तो यहां पे ऊपर वाला तो पूरा फिल हो गया, सी, क्योंकि ए बी सी डी चार बैठने थे, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये बैठ गए दोनों तरीके से। अब आपसे बोल रहे हैं लास्ट लाइन में, सी का पड़ोसी जे की तरफ देखता है। सी का कोई एक पड़ोसी जे की तरफ देखता है। सी का कोई एक पड़ोसी जे की तरफ देखता है, तो भाई यहां पर आप देखो सी का एक पड़ोसी डी है, क्या ये जे की तरफ देखता है?
नहीं देखता है। सी का एक पड़ोसी जे की तरफ नहीं देखता है, या तो के है, तो ये कंडीशन तो फॉलो करेगी नहीं। क्लियर हो गई? इसी से बात को समझ पाए। सी का एक पड़ोसी जे की तरफ देखता है, मैं जे यहां पे रख देता हूं, ठीक है, रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देख रहा है सी का एक पड़ोसी जे की तरफ देख रहा है। बचा क्या है, क्या बचा है भाई, आई। आई को यहां फिल कर देंगे, पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो पूछा जाए आसानी से आंसर दे सकते हैं, बहुत आसानी से। देखिए जैसे इसमें पूछा क्या गया है वो देख लेते हैं भाई। इसमें आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले देखिए इसमें पहले ही प्रश्न में जो ये 36 है, इसमें काफी लंबा ये दे रखा है और इसमें एक सही होगी कोई बात, वो देख लेते हैं। सी डी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी डी के दाएं तीसरे स्थान पर है। सी डी के दाएं तीसरे स्थान पर है, पहला दूसरा तीसरा, और नीचे की तरफ है। ये देखिए इसका नीचे की तरफ देखेंगे, ये इनका फेस नीचे की तरफ होगा। भाई ऊपर की तरफ होता तो लेफ्ट इधर होता, राइट इधर होता, लेकिन जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट राइट है, तो ये आपसे बोल रहा है पहली कंडीशन में सी डी के दाएं बैठा है। सी डी के दाएं बैठा है, दाएं बैठा है क्या, नहीं बैठा है, दाएं लेफ्ट में बैठा है, ठीक है। तो ये गलत है पहला वाला। दूसरा चेक करो, बी, एल सी के तरफ मुंह, ये है एल सी की तरफ मुंह करके है, एल सी की तरफ मुंह करके नहीं है, ये भी गलत है। सी ए सी के तत्काल दाएं है, ए सी के तत्काल दाएं है। देखो सी के तत्काल दाएं है, राइट इधर होगा, तत्काल दाएं है, ये बात ठीक है। ऑप्शन सी इसका ठीक है, इसका 36 का ऑप्शन सी ठीक है। डी को भी चेक कर लो भाई, डी सी का तत्काल पड़ोसी है, डी सी का पड़ोसी है, डी सी का पड़ोसी नहीं है, ये भी गलत है। उसके बाद चलो ये तो आपको पता लग गया 36 का सी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चेक करिए 37 को, आई के सामने बैठे व्यक्ति के दाएं तीसरे स्थान पर निम्न में से कौन है। आई के सामने देखो कौन बैठा है, आई के सामने सी बैठा है, और आपसे बोल रहा है इस सी के दाएं तीसरा, दाएं का मतलब इधर पहला दूसरा तीसरा, डी है, डी यानी कि बी, ऑप्शन बी, 37 का ऑप्शन बी, ठीक है। 38 को चेक करिए भाई, 38 आपसे बोल रहे हैं उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। जे के सी आई डी, जे के सी आई डी, तो आप देखेंगे सिर्फ जे ऐसा है जो कॉर्नर पे नहीं है, बाकी आई सी के डी सभी कॉर्नर पे हैं। जे इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, 38 का ऑप्शन ए। बाकी मैं आपके वहां पे डाल दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है। चलिए ये बात आप सभी की समझ में आ गई। तो अभी एक बार मैं देख लेता हूं क्लास को कितना समय हो गया। एक और प्रश्न करते हैं भाई बहुत जल्दी, और हाँ एक और प्रश्न कर लेते हैं, अभी 15 मिनट बाकी हैं। तो मेरे भाई बड़े ध्यान से समझना, ये मैं बातें नहीं करता हूं ज़्यादा, और सीधा फोकस रखते हैं हम स्टडी पर, क्योंकि ये एप्लीकेशन पे जाने वाली वीडियोस होती हैं। अगर हम लाइव लेकर के आएंगे यूट्यूब पे, 1-2 दिन में हम लाइव आने वाले हैं, कल ही परसों से शाम के वक्त हम एक टाइम निकालेंगे जो लाइव क्लासेस कराएंगे, रीजनिंग की प्रैक्टिस कराया करेंगे, जो हम क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे करेंगे उनकी प्रैक्टिस हम कराएंगे, ठीक है। तो जो नहीं लेना चाहते हैं सब हमारे कोर्स को, वो भी आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस रहने वाली हैं वो, और बहुत आसानी से वहाँ भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए टाइम को ज़्यादा नहीं लगाते हैं, फिर हम बात करेंगे लाइव होकर कभी। देखिए इसको मिटा देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, बाकी टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना सभी, ठीक है। बड़े आसान तरीके से समझ पा रहे होंगे भाई। अगला जो प्रश्न है वो कुछ संबंधित होगा आपका पजल से। पजल समझते हो, पजल, पजल का तो उनसे पूछना भाई जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं क्या होता है पजल, उनको पता लग जाए, वो बता देंगे आपको क्या होता है पजल। पजल बहुत खतरनाक है, लेकिन आप अगर समझ पाए ढंग से तो खतरनाक भी कुछ नहीं। 1-2 प्रश्न तो देखो सभी में खतरनाक होते हैं, किसी को भी पढ़ लो, लेकिन खतरनाक को भी आसान बनाने का प्रयास करते हैं हम तो। चलिए अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है आज का। ये बोल रहा है 7 व्यक्ति ABCDEFG एक सीधी रेखा में समान दूरी उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं, उत्तर की तरफ मुंह करके खड़े हैं। चलिए कितने व्यक्ति हैं भाई, 7 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 और थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए भाई,
क्योंकि आसान समझाऊंगा अभी मैं आपको। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, ठीक। उनमें से प्रत्येक का अलग अलग व्यवसाय है, जैसे एक्टर, रिपोर्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, अध्यापक, पेंटर, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। जी सी के बाएं 5वें स्थान पर खड़ा है। अब देखो यहां से थोड़ा ध्यान से समझना, ये जो प्रश्न है ये पजल से संबंधित है। पजल आपको कलर भी मैच करने होते हैं, उसके साथ क्लास भी मैच करनी होती है, पास फेल भी मैच करने होते हैं, उस तरीके का प्रश्न है। लेकिन ये सबसे इजी प्रश्न है पजल का, आप आसानी से बना सकते हो, इसीलिए मैंने सीटिंग अरेंजमेंट में रखा हुआ है। तो बड़े ध्यान से समझना भाई, ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देगा, लेकिन आप इसको एक ही डायग्राम से कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं। तो आसान है, बहुत आसान है। जी सी के बाएं 5वें स्थान पर है। जी सी के बाएं 5वें स्थान पर है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं जब सभी के नॉर्थ में फेस है तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट लेफ्ट होता है, इसका राइट राइट होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बन गया। अब दो कंडीशनें यहां पे फॉलो होंगी, कौन कौन सी, ये आपसे जैसे पूछ रहा है, जी सी के बाएं 5वें स्थान पर है तो सी को मैं इधर रखूंगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक तो ये हो जाएगा जी, ठीक है। सी के लेफ्ट में 5वां जी हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आप कह रहे हैं सर ऐसे ना रख के हम ऐसे भी तो रख सकते हैं, सी ये माना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हो गया जी। क्लियर है? दोनों बातें फॉलो कर रही हैं, दोनों को लिख लो, ठीक है। ये दो डायग्राम नहीं बने, लेकिन दो का ही काम करेंगे, ऊपर लिख लेंगे फिर नीचे लिख लेंगे। आपको ये छोटे से पॉइंट से क्लियर होगा कि कौन सा वाला ठीक है, छोटे से पॉइंट से, लास्ट में जाकर के। स्टार्टिंग से कंफ्यूजन ही होती रहेगी इसमें कि दोनों ही सही हो रहे हैं सर, ठीक है। आगे देखिएगा, जी के दाएं तीसरे स्थान पर ये बोल रहा है, रिपोर्टर जी के दाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है। रिपोर्टर को छोड़ो अभी। एफ ए के दाएं 5वें स्थान पर है। एफ ए के दाएं 5वें स्थान पर एफ है, तो मैं ए को यहां रखता हूं भाई, दायां इधर होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एफ यहां हो गया, ठीक। दूसरी कंडीशन है मैं ए को यहां रख लूं, इसके दाएं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एफ यहां हो जाएगा। अभी तक दो कंडीशन हमारी फॉलो होती जा रही हैं। आगे देखिए, ये बोल रहा है ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बी को मैं यहां रखूंगा, पहला, दूसरा, बी का बायां पहला, दूसरा, ई यहां हो जाएगा। बी ई के बाएं दूसरे स्थान पर है, नहीं, ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो बी और ई बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। और कहीं तो बैठ नहीं सकते भाई, और कहीं बैठा सकते हो? बचा कौन है भाई? ए बी सी डी बचा हुआ है, डी हमने यहां रख लिया, डी हमने यहां रख लिया, तो ये तो सेम बैठ गए भाई। लेकिन जैसे ही इनके हम व्यवसाय को भरेंगे हमारी चीजें गलत होनी स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए कैसे, सबसे स्टार्टिंग से पढ़ो। रिपोर्टर जी के दाएं तीसरे स्थान पर है। रिपोर्टर जी के दाएं तीसरे स्थान पर है। जी ये है, दायां इधर है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये रिपोर्टर है, ठीक है। ये क्या है? रिपोर्टर। तो मैं इसको देखो हिंदी में, इंग्लिश में लिख देता हूं, बड़ी समझ लेना भाई, इतना तो आप समझ ही जाओगे, हिंदी में थोड़ा सा लिखने में दिक्कत रहेगी। ये है रिपोर्टर, ठीक है, ये है रिपोर्टर। चलो चेंज कर लेते हैं मार्कर, ठीक है। ये रिपोर्टर है, कहां है? जी के तीसरे दाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, जी ये रहा, पहला, दूसरा, तीसरा, ये है रिपोर्टर, ठीक है। ये रिपोर्टर है, ये भी रिपोर्टर है। आगे आ जाओ, जी के दाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है रिपोर्टर। उसके बाद आगे बोल रहा है, आगे आ जाइए, इंजीनियर डी के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। इंजीनियर डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी के बाएं पहला, दूसरा, ये इंजीनियर है। क्या है ये इंजीनियर है, ठीक है। इतना ही लिख देते हैं, लिखना चाहो पूरा लिख लो। डी के बाएं दूसरे स्थान पर, डी के बाएं पहला, दूसरा, नहीं, फिर से देखो, डी के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। इंजीनियर डी के बाएं दूसरे स्थान पर खड़ा है। डी के बाएं पहला, दूसरा, डी के बाएं पहला, दूसरा, ये भी इंजीनियर बना रखा है, ठीक है, ये भी इंजीनियर बना रखा है। उसके बाद आगे देखिएगा, इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3 व्यक्ति खड़े हैं। इंजीनियर और पेंटर के बीच में 3 व्यक्ति खड़े हैं, 1 2 3, तो ये है पेंटर।
अभी 3 व्यक्ति आएंगे इंजीनियर के और पेंटर के बीच में, 1 2 3, ऐसे ही नीचे इंजीनियर 1 2 3, 3 व्यक्ति हैं, ये पेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया पेंटर। आगे बढ़िए। डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत बाएं है, डॉक्टर इंजीनियर के तुरंत बाएं है, तो इंजीनियर ये है, ये यहां पे डॉक्टर आ जाएगा। इंजीनियर है, इसके बाएं डॉक्टर आ जाएगा। ठीक है, अभी बच्चे हैं हमारे 1 2 1 2, अब ये तीसरा ये भी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए, कोई रह गया यहां से शायद, मुझे लग रहा है। ऊपर से एक बार पढ़ लीजिए फिर से। जी सी के बाएं 5वें स्थान पर है, रिपोर्टर जी के दाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है। रिपोर्टर जी के दाएं तीसरे स्थान पर खड़ा है, रिपोर्टर जी के दाएं तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर खड़ा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट वाली लाइन को पढ़िएगा। वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है, वकील अध्यापक के तुरंत क्या है, वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है। वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है, 2 एक जगह खाली होने चाहिए। वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है, तो ये मैंने कहा ये टीचर है, इसके दाएं कौन हो जाएगा, लॉयर, वकील। और कंडीशन में यहां पर देखो, इंजीनियर को यहां टीचर को यहां रखेंगे तो लॉयर यहां आएगा, जबकि ये दोनों बिल्कुल तुरंत दाएं होना चाहिए। तो ये नीचे वाला तो फॉलो नहीं करेगा, ऊपर वाला फॉलो कर रहा है कि टीचर के तुरंत दाएं कौन है, लॉयर है, यही तो उसने बोला है। बचा है आपका सी, और एक और व्यवसाय आपका बचा है जो होगा एक्टर, तो बचा हुआ जो एक्टर है वो आ जाएगा आपका सी। क्लियर होगी बात? ये इस तरीके से प्रश्न बनेगा। नीचे वाला आपका गलत है, ऊपर वाला सही है। गलत कहां से हो गया कि उसने कहा था टीचर के तुरंत दाएं लॉयर है, यानी अध्यापक के, वकील जो है वो अध्यापक के तुरंत दाएं है, वकील अध्यापक के तुरंत दाएं है। तुरंत दाएं तो ऊपर ही हो सकता है, तुरंत दाएं यहीं हो सकता है, नीचे तो नहीं हो सकता, ये तो रिपोर्टर आ रहा है बीच में, तो ये तो कंडीशन फॉलो नहीं करेगी। तो ये नीचे वाला हमारा गलत है, ऊपर वाला हमारा ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी के? चलिए, बिल्कुल एक बार नहीं समझ में आई हो तो पीछे हटके देख लेना दोबारा से क्लास को, थोड़ा सा पीछे हटके समझ में आ जाएगी। ठीक है, फिर से नहीं करते हैं, काफी लेंथी क्लास है। इसके आंसर आप खुद दे सकते हैं। रिपोर्टर के बाएं निम्न में से कितने व्यक्ति हैं? रिपोर्टर के बाएं, रिपोर्टर के बाएं आप चेक करो, रिपोर्टर के बाएं 1 2 3 4, 4 व्यक्ति हैं। इसका आंसर हो जाएगा भाई 3 से ज्यादा, ऑप्शन ई, 56 का हो जाएगा ई, 3 से ज्यादा। ठीक, आगे देखिए 57 है, निम्न में से कौन सा युग्म के व्यक्ति अंतिम छोर पर हैं? ए एक्टर, ये ठीक है आपका ऑप्शन ए और एक्टर ये बिल्कुल अंतिम छोर पर हैं, तो ऑप्शन ए 57 का ऑप्शन ए ये ठीक है। आगे 58 का देखिएगा, निम्न में से कौन सा पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है? मध्य में 3 इधर होने चाहिए, 3 इधर। डी बैठा है लॉयर, डी लॉयर, तो ये हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी लॉयर। 58 का ऑप्शन सी लॉयर। 59 का, निम्न में से कौन सा शिक्षक के दाएं दूसरे स्थान पर है? शिक्षक के दाएं दूसरे स्थान पर, शिक्षक पहला दूसरा, रिपोर्टर, रिपोर्टर कौन है भाई, कहाँ गया? निम्न में से कौन सा शिक्षक के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है? तो ये है आपका शिक्षक के दाएं, शिक्षक के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, शिक्षक के दाएं पहला दूसरा, रिपोर्टर बी। तो आपका देखो यहाँ पे दे रखा है ऑप्शन बी में, बी, ऑप्शन बी है इसका 59 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी ठीक है, क्योंकि ये बी तो बैठा है रिपोर्टर के पहले दूसरे पर, टीचर के दूसरे स्थान पर, टीचर से दाएं दूसरे स्थान पर बी बैठा है या रिपोर्टर बैठा है, तो बी आ रहा है, रिपोर्टर उसमें दिया नहीं है, तो बी ऑप्शन सही है, बी का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये सभी कंप्लीट हो चुकी हैं आपकी। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी हमारी सर्कल की, कि कुछ व्यक्ति बैठते हैं इस तरीके से बैठते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति बैठते हैं, इनके फेस केंद्र की तरफ भी हो सकता है, कुछ का केंद्र के बाहर भी हो सकता है, ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, वही सेम कंडीशन ऐसी अप्लाई होगी, लेकिन ये सर्कल में अप्लाई करेंगे। कल हम क्लास को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। आपका ये कंप्लीट हो चुका है पंक्ति वाला, जो ये पंक्ति वाला होता है वो कंप्लीट हो चुका है, लीनियर वाला। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऑफर का जल्दी से लुफ्त उठाएं, जो ऑफर मैंने आपको बताया था 399 रुपये में रीजनिंग स्पेशल का ऑफर है। एग्जाम गाइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ये हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर आप सभी जानते हैं 9716818470, इस पे जानकारी ले सकते हैं आप बैच की।
कि बैच में क्या क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। वैसे तो हम बता देते हैं, रीजनिंग स्पेशल की हर चीज़ आपको इस बैच में पढ़ाई जाएगी जो रीजनिंग में आती है, वो बैंकिंग के लिए हो, स्टेट लेवल के एग्जाम के लिए हो, या रेलवे के लिए हो, कांस्टेबल के लिए हो, किसी भी एग्जाम के लिए हो जहाँ भी रीजनिंग आता है वहाँ पर ये ऑफर आपका काम करेगा। तो इस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।